एक बार एक बाबा जी थे, महात्मा जी थे। वो कहीं एक कुआं के पास जल पान करने गए। तो बाबा जी के पास एक छोटा सा घड़ा था। उस घड़े में पानी भर के लेके जा रहे थे अपनी कुटिया के लिए। तो मिट्टी का घड़ा उनने जल भरा उसमें और जल भर के उठाने लगे तो उठ ना पाया। तो वहीं एक और स्त्री महिला खड़ी थी। उसने देखा बाबा जी को मदद की जरूरत है तो उसने ऐसे हाथ लगा दिया घड़े में। जैसे हाथ लगा दिया तो बाबा जी एकदम उछल पड़े, अरे राम राम राम, छी छी छी, हमारे घड़े को तुमने अशुद्ध कर दिया। हमारा नियम है किसी स्त्री का छुआ नहीं, हम स्पर्श किया हुआ कुछ भी उपयोग नहीं करते, और तुमने हमारा घड़ा खराब कर दिया, अब ये मांझना पड़ेगा। तो महाराज ने उस घड़े को फिर मांझ करके उसमें जल भर के फिर दोबारा। अब ये बात जब उसने कहा कि हम स्त्री का मुख, अब ये घड़ा मांझना पड़ेगा, तो अब वो स्त्री भी कोई साधारण नहीं थी, कोई अच्छी वैष्णव कोई स्त्री रही होगी। उसने अब जब दोबारा घड़ा उठाया, अब की बार जानबूझ के हाथ लगा दिया। महाराज जी बोले, अरे हद हो गई, तुमने फिर हाथ छू दिया इसमें, फिर अशुद्ध हो गया, फिर मांझना पड़ेगा। दोबारा मांझा, तीसरी बार फिर हाथ लगा दिया, चौथी बार, बार बार महाराज जी महात्मा जी मांझते गए। अंत में एकदम लाल पीले हो गए। बोले, क्या कर रही हो तुम? तो स्त्री ने हाथ जोड़ करके बस एक ही शब्द कहा, महाराज हम आपसे ऊंचे ज्ञानी तो नहीं है, पर एक बात कहें, 10 बार 20 बार आपने जो घड़े को मांझा है ना, इसकी जगह बस एक बार आप अपने मन को मांझ लोगे ना, तो स्त्री पुरुष का आपका भेद खत्म हो जाएगा। सभी सृष्टि जगदीश की, हम स्त्री हैं तो क्या हुआ? क्या हम भगवान के अंश ही नहीं है? अगर आपका मन शुद्ध होता तो स्त्री छू ले, कोई अशुद्ध व्यक्ति छू ले, क्या भेद पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? मन को मांझ लिया होता तो घड़ा मांझना न पड़ता।